हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा ऑथोमेटिका परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ मैथ के जो चैप्टर हैं इनको एंजॉय कर रहे होंगे और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ इन क्वेश्चनों का अभ्यास कर रहे होंगे। पिछले टर्म में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को पढ़ा था, अब हम इसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और एवरेज की बात करते हैं। फिर से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर जी ये क्वेश्चन क्या किसी एग्ज़ाम में आएगा क्या? तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितने भी वन डे वाले एग्ज़ामिनेशन हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एलआईसी, ये जितने भी पेपर हैं इन सब में एवरेज के क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनकी प्रैक्टिस अगर आप सही ढंग से करेंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा, इनका उपयोग हर चैप्टर में पाएंगे। पूरी तरीके से ये चैप्टर हर एक चैप्टर में इनका उपयोग किया जा सकता है। ये तो इसके यूटिलाइजेशन पर निर्भर करता है। और अभी आए हुए जो एग्ज़ामिनेशन में आप यहाँ तक कि पीसीएस का जो एग्ज़ामिनेशन अभी हाल में हुआ है उस पर भी अगर आप जिक्र करें तो आपको पता चलेगा एवरेज के क्वेश्चन का क्या महत्व था। तो आज हम इसी पे चालू करेंगे और एवरेज की नई कड़ी की बात करेंगे। देखिए, एवरेज की जब बात करते हैं तो सरकार के पास एक डाटा होता है कि आम पब्लिक के पास पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, और उसकी पहुंच बड़े से बड़े व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति के पास है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए वो एक एवरेज वैल्यू निकालता है, जिसको हम साधारण भाषा में साधारण समांतर माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, इनके रूप में हम संबोधित करते हैं। तो अब लेकिन हम मैथमेटिकल अर्थमेटिक की दृष्टि से इसे क्या बोलते हैं? औसत कहते हैं। तो औसत का मतलब क्या होता है कि जितनी संख्याएं दे रखी हैं, अगर उस संख्या के योगफल को जितनी संख्याएं उसे भाग दे दें तो हमारा क्या होगा? औसत आ जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को किसकी मदद से, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, कैसे होगा, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है। देखिए, इसी भाषा को लिखिए, प्रथम 60 संख्याओं का औसत क्या है? 62 है। तो यहां भी कह रहा है प्रथम 60 संख्याएं, n बराबर संख्याओं का अगर 60 मान लें और इन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 62 दे रखा है, ये 62 दे रखा है। अगर हमको योगफल चाहिए तो योगफल का मतलब होता है कि अगर हम जितनी संख्याएं हैं उनको एवरेज से गुणा कर दें तो क्या आएगा? योगफल आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, जितनी संख्याएं हैं उनको अगर हम औसत से गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा? योगफल आ जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 0 ये आएगा। 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, एक हासिल और 6 6 36 और 1 क्या होगा? 37 हो जाएगा। तो ये 60 संख्याओं का औसत 62 था और उनका योगफल क्या हो गया? 3720 हो गया। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है? दूसरी लाइन कह रहा है 40 अन्य संख्याओं का औसत क्या है? 72 है। तो यहाँ पे 40 अन्य संख्या लें और इनका औसत क्या? 72 है। तो योगफल निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा। 0 लिखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 4 सत्ते क्या होगा? 28 हो जाएगा। तो ये योगफल आ गया और यहाँ संख्याएं टोटल कितनी हो गई? टोटल 100 संख्या हो गई। अब इसने पूछा है तो बताइए सभी संख्या मतलब 100 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब सभी संख्याओं का औसत के रूप में बोला है सभी संख्याओं के योगफल को जितनी संख्याएं हैं उनसे अगर भाग दे दें तो औसत आ जाता है। अब सभी संख्या देखें तो 60 संख्या ये, 40 संख्या ये, इन दोनों का योगफल जोड़ेंगे तो इनको जोड़ दें तो 20 और 80 क्या होगा? 100 हो जाएगा। और एक कैरी हुआ, एक जोड़ दें तो 8 और 8 16 के 6 हो जाएगा। एक कैरी हुआ, 4 और 2 6 हो जाएगा। इनका योगफल 6600 हुआ और टोटल संख्याएं 100 थी, इनसे भाग दे दें तो औसत आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 66 हमारा आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इट इज क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट वैरायटी थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 15 है। 10 संख्याओं का औसत 15 है। कह रहा है 10 संख्याएं हैं और उनका औसत 15 है।
तो हमने ये भाषा लिखी। अब अगर हम पूछें इनका योगफल क्या है, तो आप बताओगे इन दोनों को गुणा कर दें, तो इन दोनों को जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल 150 हो जाएगा। अगली लाइन क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत क्या है, 10 है। तो 15 संख्याओं का औसत 10 है, तो 15 संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इन दोनों को गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 150। अब पूछा है सभी संख्याओं, तो सभी संख्याओं को देखें तो 10 ये हैं, 15 ये हैं, 10 और 15 दोनों को जोड़ दें तो कुल संख्या क्या हो गई, 25। इस 25 संख्याओं का औसत चाहिए। औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं को जोड़ दें और जितनी संख्या उनसे भाग दे दें। अगर सभी संख्याओं की बात करें तो 10 संख्याओं का योगफल ये है, 15 संख्याओं का योगफल ये है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 300 हो गया। और संख्याएं कितनी थी, 25, तो ये 25 लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो डबल जीरो का मतलब होता है, इसका मतलब 100 होता है, तो हम इसको 25 को काट कर सकते हैं, 25 को 100 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक कितना होगा, 12। तो बताइए तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो आंसर सभी संख्याएं मतलब 25 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इट इज़ योर आंसर। उम्मीद करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस चीज़ को जरा समझ लीजिए। कह रहा है किसी समूह के 22 छात्रों की औसत आयु। अब देखिए संख्या कितनी हो गई, अगर संख्या बात करें तो छात्रों की संख्या क्या हो गई, 22 हो गई। और 22 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। 22 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ये लिखिए है। अगर इनका योगफल निकालना है तो इनको गुणा कर दें तो हमको आंसर आ जाएगा कि इनका योगफल क्या है। तो 12 दूनी क्या होगा, 24 के 4, 2 हासिल होगा, 12 24 और 2 हासिल क्या होगा, 26 होगा। तो 22 छात्रों के योगफल कितना होगा, 264 होगा। अब कह रहा है एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया। जैसे ही एक अध्यापक को शामिल करोगे तो ये संख्या होगी 1 बढ़ जाएगी, 22 की जगह क्या होगी, 23 हो गई। और औसत पे क्या हो गया, एक शिक्षक को आयु को भी शामिल करने पर औसत 1 वर्ष बढ़ गया। 1 वर्ष बढ़ गया मतलब पहला औसत कितना था, 12 था, अब 12 की जगह क्या हो गया, 13 हो गया। ये भी क्या होगा, 1 वर्ष बढ़ गया। तो अब जरा योगफल देखें कि इनका योगफल कितना होगा। तो अब क्या करें, गुणा करें तो 23 3 क्या होता है, 23 3 69 के 9 हुआ, हासिल 6 हुआ, 23 से कम 23 और 6 क्या होगा, 29 हो गया। तो ये क्या होगा, टीचर समेत लड़कों की उम्र आ गई। अब हमको शिक्षक की उम्र चाहिए, तो शिक्षक की उम्र निकालने के लिए, शिक्षक की उम्र निकालने से क्या करेंगे, इसमें क्या है, इस समय जो 299 आया है इसमें शिक्षक की उम्र है प्लस लड़कों की उम्र है, और लड़कों की उम्र का योगफल 264 दे रखा है। अगर इसको घटा दें तो शिक्षक की उम्र आ जाएगी। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 9 में से 6 घटाओ तो क्या होगा, 3 आएगा। ये हमारा 35 आंसर हो जाता है। तो ये आंसर हुआ, शिक्षक की उम्र बराबर क्या हो गई, 35। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये हमने क्वेश्चन बेसिक मेथड से इसलिए दे दिया क्योंकि आपको समझ में आया कि क्या है। अब इस पर हम कैसे ट्रिक लगा सकते हैं उसकी बात करें। देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लिखने जा रहे हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, जब कभी ये क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, किसी समूह के 22 छात्रों, ये 22 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। इनमें एक टीचर शामिल हो जाए, एक टीचर शामिल होगा तो 22 की जगह क्या हो गया, 23 हो गया, और औसत 1 बढ़ गया तो कितना हो, 12 और 1 क्या हो गया, 13 हो गया। जब कभी ये 1 बढ़े और औसत भी 1 बढ़े, यहाँ पर संख्या भी 1 बढ़े और औसत भी 1 बढ़े, ऐसी स्थिति में टीचर या शिक्षक की आयु निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो शिक्षक की उम्र आ जाएगी। शिक्षक की उम्र जोड़ें तो इन दोनों को क्रॉस करके जोड़ दें, 3 और 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो शिक्षक की उम्र बराबर क्या हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। तब हमको इस प्रकार के मेथड किसी भी हालत में लगाने नहीं चाहिए, हमको केवल इस चीज़ का शॉर्टकट मेथड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी और आप अब इस प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं करेंगे और इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स का ही प्रयोग करेंगे।
ये कब लगाएंगे? जब एक बढ़ रहा हो, संख्या भी एक बढ़ रही हो और औसत भी क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा हो, तब आप पूरी इत्मीनान के साथ ये ट्रिक लगा सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 छात्रों की औसत उम्र 9 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत उम्र को हमने 9 वर्ष मान लिया, तो ये दे रखा है यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, शिक्षक शामिल होगा तो ये क्या होगा, 31 लोग हो जाएंगे और औसत उम्र 10 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए कितनी औसत उम्र बढ़ गई, तो आप हमको बताओगे 1 साल बढ़ गई। अगर देखें तो 1 साल बढ़ गई, अगर औसत उम्र 1 साल बढ़ गई तो शिक्षक की उम्र अगर हमको चाहिए तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट करेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, अगर एक संख्या बढ़ रही है, यहाँ संख्या कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, संख्या 1 बढ़ रही है और औसत भी 1 बढ़ रही है, तो टीचर की उम्र चाहिए तो केवल इनको जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 31 में 9 को जोड़ें, 31 में 9 जोड़ दें तो शिक्षक की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। 40 वर्ष इट इज़ योर आंसर। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि बिना गुणा किए औसत में हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे और कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर ये वीडियो आपकी मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं और इस प्रकार मेरे अंदर जोश भर देते हैं कि और हम तेज़ी के साथ आपकी सेवा में तत्पर रहें और उत्साह से हम नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाएं और आपको समझाएं जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है, एग्ज़ाम में अक्सर कॉमन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इससे वैरायटी को हम इम्पोर्टेंट कहते हैं। इसमें कह रहा है 28 व्यक्ति हैं, इनमें से 64 तथा 72 किलोग्राम भार वाले 2 व्यक्ति चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है व्यक्ति कितने हैं, नंबर ऑफ व्यक्ति कितने 28 हैं और इनमें से 2 व्यक्ति चले जाते हैं, 64 किलोग्राम भार तथा 72 किलोग्राम भार वाले 2 व्यक्ति चले गए और उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए। अब 2 व्यक्ति चले गए और 2 नए व्यक्ति आ गए, 2 नए व्यक्ति आ गए, 2 नए व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति चले गए और ये 2 नए व्यक्ति आ गए। तो अब हम ये व्यक्ति चले गए, 64 तथा 72 किलोग्राम भार वाले चले गए और नए व्यक्ति आ गए। अब नए व्यक्ति का जो भार होगा, नए व्यक्ति का जो भी भार होगा वो क्या होगा, या तो इन दोनों के योग से कम होगा या इन दोनों व्यक्तियों के भार से अधिक होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो यहां क्वेश्चन में अगर औसत बढ़ा हुआ दिखेगा तो इस पे क्या होगा, इनका औसत बढ़ जाएगा, इनका भार बढ़ जाएगा। तो इसमें देखा औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ गया तो इसका मतलब कि दोनों नए व्यक्तियों का भार इन दोनों के योगफल से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सवाल उत्पन्न हुआ कितना ज्यादा होगा, तो अब ये कह रहा है 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, इसका मतलब कह रहा है एक व्यक्ति का वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, 28, तो 28 में कितने का बढ़ेगा, इतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो इनको जोड़ दें, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 136 हो गया। अब इसको गुणा करें तो अगर 15 का पढ़ा था, 15 × 120 के 0, 12 हासिल 15 दूनी 30 और 12 क्या होगा, 42। तो यहाँ पे दशमलव लगा दें तो ये 42 इस नंबर से जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, नए व्यक्ति का कुल योगफल आएगा 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 178 ग्राम ये नए व्यक्ति का वजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है दोनों नए व्यक्तियों का वजन नहीं पूछा है, औसत वजन पूछा है। और औसत आप सभी लोग जानते हैं, औसत बराबर होता है कुल भार बटे जितनी संख्या है।
बटे n। यहाँ पे कुल भार है 178 है और दो लोग कितने हैं, 2, तो 2 से भाग दे दें तो औसत आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, ठीक कितना होगा 16 हो जाएगा, एक बचेगा, दोनों क्या 18 हो जाएगा, तो ये 89, तो औसत कितना हो जाएगा दो व्यक्तियों का 89 किलोग्राम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले तो आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठे। जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को नोट करते जाइए और सॉल्यूशन को अपने से पहले सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर मिला के आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो इसका सॉल्यूशन देखिए कि कैसे हमने सॉल्व किया है और उसको देख कर अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। और जो वीडियो अभी आपने देखा हो, जैसे आज आपने देखा है सुबह के समय, तो शाम को उसी को फिर से रिपीट कर लीजिए। उसके करने से आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप अवश्य सॉल्व करके आओगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। तो पहले लिख रहे हैं, इसी लाइन को लिखते हैं n बराबर 8 पुरुषों में से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष हैं, 21 वर्ष और 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने से, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर, तो जो नए पुरुष आएंगे, जो नए पुरुष आएंगे, ये 2 नए पुरुष आने पर क्या होगी, या तो इनकी उम्र 2 नए पुरुषों की उम्र 21 प्लस 23 से ज़्यादा होगी कि उम्र 21 प्लस 23 से ज़्यादा होगी या कम होगी। ये कौन बताएगा, ये बताएगा अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है। तो अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है तो ज्यादा होगी, और नए पुरुषों की उम्र क्या होगी, इन दोनों के योग से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सवाल उत्पन्न हुआ कितनी ज्यादा होगी, तो जितनी वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, मतलब एक व्यक्ति में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। हमारे पास कुल कितने लोग हैं, 8 लोग, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर दें। तो अब इनको जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 3 और 1 क्या हो गया 4, और 2 जोड़ें तो 4, ये 44 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो आंसर हो गया 6 4 10, 4 1 5 और 1 6। तो जो नए वर्ष आ गए उनकी उम्र का योगफल कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। अगर नए पुरुषों की औसत आयु की बात कर रहे हैं तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है जितने पुरुष हैं उनका योगफल और जितनी संख्या हमसे भाग देते हैं। तो योगफल कितना था, 60 था, और संख्या कितनी थी, 2। अगर हम 60 को 2 से भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा, और जैसे भाग दिया तो आंसर कितना होगा, 2 3 6 और 1 0 बढ़ा दें तो इनकी 2 नए व्यक्तियों को औसत उम्र क्या होगी, 23 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नए वैरायटी क्या लेके आता है। देखिए ये क्वेश्चन जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वैरायटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन, नॉलेज के शॉर्टकट रूप में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है एक क्रिकेटर ने 8 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाए। तो मान लेते हैं कि एक क्रिकेटर की 8 पारियों का औसत कितना है, x है। 8 पारियों का औसत कितना है, x है। उसने नवी पारी में उसने 108 रन बनाए। तो पहले अब इसकी बात नहीं करते हैं, नवी पारी में उसका औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। तो नवी पारी खेलेगा, 8 के बाद 1 पारी बढ़ेगी, और यहां पे औसत क्या हो जाता है, 4 रन बढ़ जाता है। तो औसत यहां x था, x से ये क्या हो गया, 4 बढ़ गया ना। और नवी पारी का रन कितना है, 108 है।
तो देखिए नवी पारी के रन चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, इस पे औसत में कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई, तो हम इसका इससे गुणा कर दें तो 9 चौको क्या हुआ 36 और इस नंबर को जोड़ दें तो नवी पारी के रन आ जाएंगे। तो 9 चौको इसका इससे गुणा किया और ये नंबर जोड़ दिया तो 9 चौको क्या होगा 36 और प्लस क्या होगा x जोड़ दें तो ये नवी पारी के रन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में नवी पारी में कितने रन है 108 हैं। तो अब हमको ये इससे घटा दें तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा और 10 में से 3 गया 7। तो अब 8वीं पारी का जो औसत कितना था 72 हो गया। समझ आ रहा है। तो 8वीं पारी का औसत 72 हो गया। लेकिन यहां हमसे 8वीं पारी का औसत नहीं पूछा है, उसने पूछा 9 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए। तो 9 पारियों में अगर हम देखें 9 पारियों में उसका औसत देखें तो 72 से 4 बढ़ गया तो क्या हो गया 72 से 4 बढ़ गया तो आंसर क्या होगा 76। हमको योगफल चाहिए तो योगफल क्या होता है एवरेज को अगर जितनी संख्या से गुणा कर दें तो योगफल हो जाएगा 9 छक्का 54 के 4 आ जाएगा, 5 हासिल हुआ जाके 9 पना 45 होगा और 9 सत्ते 63 होगा, 63 में 5 जोड़ दें तो क्या होगा 68 होगा। तो 684 ये हमारा नवी पारी में उसने कितने रन बनाए 684 रन बनाए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए इस स्क्वायर एक क्वेश्चन को और रिपीट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें कह रहा है एक बल्लेबाज की 19वीं पारी तक रनों का औसत x था। तो यहां पे लिख रहे हैं 19 पारी तक रनों का औसत x था। अगली पारी मतलब क्या हो 19 का 20वीं पारी में क्या होता है 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत जो था उसमें 2 रन की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। तो यहां x की जगह क्या हो गया x+2 हो गया। तो हमने बताया था कि अगर 20वीं पारी का रन चाहिए तो ये पहले बताइए वृद्धि कितनी हुई 2 की वृद्धि हुई तो 2 को इससे गुणा करें तो 10 दूनी क्या हुआ 20 और इस नंबर को जोड़ दें तो 20वीं पारी के रन आ जाएंगे। तो क्या हुआ x प्लस 10 दूनी 20 तो 2 को 20 से गुणा करो तो 20 दूनी कितना होगा 40 प्लस x तो ये क्या होगा 40 प्लस हो गया और ये जितने रन बनाए उसके बराबर होगा तो बराबर 100 हो गया। तो अब x की वैल्यू निकालनी है 100 में से 40 घटा दे क्या होगा 60। तो 19वीं पारी के औसत चाहिए तो 19वीं पारी का औसत क्या होगा 60 हो जाएगा। अगर मान लो 20 पारी का पूछता तो 60 से 2 ज़्यादा लिख देते 60 और 2 क्या होता 62 हो जाता, तब भी हम आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल लेते। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो 2 काम करना कभी मत भूलिए। पहली चीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अगर किसी एक दोस्त को जो पढ़ने वाला दोस्त है उसके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और तीसरा काम आपको जो करना है पेन और कॉपी लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद उसमें वीडियो में जो सोल्यूशन लिखा है उसको देखिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो सोल्यूशन देख के कॉपी पे नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगली बार शाम को उसी दिन शाम को क्या करें उस वीडियो को रिपीट कर दीजिए जिससे आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो रिपीट हो जाएंगे। और ये वीडियो तब तक देखते रहिए जब तक कि आपको लगता है कि अगर ये 15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है जस्ट उसके आधे समय में जब तक अगर आप पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो समझ ले आपको नहीं आता। मान लो 20 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन क्या होने चाहिए कंप्लीट कर लेने चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसकी हम बात करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है और नेक्स्ट वैरायटी है। कह रहा है किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या था 78 था, लेकिन ये कह रहा है 2 छात्रों ने सही में 60 और 72 अंक प्राप्त किए थे लेकिन गलती से उनके अंक 80 और 62 लिख गए। तो सही औसत क्या था? तो एक बार देखिए सही औसत तो 78 था, तो हमसे पूछा सही औसत क्या है।
तो सही औसत हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुराना वाला औसत 78 लिखेंगे। या तो सही औसत इससे ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं हमारे सही और गलत में अंतर क्या है। ये यहाँ पे नंबर देखें कि ये दो छात्रों के अंक सही में कितने थे, 60 और 72 थे। 60 और 72 ये टोटल अंक थे, इनको जोड़ें तो 132 आ जाता है। लेकिन गलती से ये नंबर गलत जुड़ गए, ये सही अंक थे और लेकिन गलती से 80 और 62 जुड़ गए। और इन दोनों को जब हमने देखा तो इनको देखें 2 8 से 14 142 हो गया। मतलब ये गलत वाले अंक हैं और ये सही वाले अंक हैं। तो देखिए ये 132 होने चाहिए थे, लेकिन जुड़ के कितने गए, 142 जुड़ गए। हैं कितने, सही होने चाहिए थे 132, लेकिन गलती से 142 जुड़ गया। कितना ज़्यादा जुड़ गया, तो 10 इनको घटा दें तो ये नंबर बड़ा है, इससे इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गए, 0 हो गया, 4 में से 3 गया 10, तो ये 10 नंबर ज़्यादा गलती से जुड़ गए। तो ये 10 नंबर गलती से जुड़ गए। इनका एवरेज निकालें तो इनको क्या करें, 40 से भाग दे दें तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 0 से 0 कट कर गया, 1 से 4 कट करेंगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा। तो अब इस नंबर को अगर हम ध्यान दें तो हमारा कितने नंबर आएगा, इस बात को हम ध्यान देते हैं। तो 78 है, तो 78 में से 1 हटा दें तो 77 बचेगा, और 1 से 0.25 घटा दें तो 0.75 बचेगा। तो सही औसत जो होगा 77.75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। किसी सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। शनिवार, रविवार तथा सोमवार का औसत तापमान 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शनिवार तथा रविवार के तापमानों का औसत क्या था, ये क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 46 डिग्री सेंटीग्रेड और 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इस समय हम आपको एक काम दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं। ये टास्क आपका इतना है कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप इसके आंसर कमेंट में लिख के हमको ज़रूर भेजो। और हम इस समय एक काम करेंगे, आपके आए हुए आंसर को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। और इससे हमको आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोगों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन रहेगा। हमको भी पता चलेगा हाँ आप कोशिश कर रहे हो और आप कहाँ तक सीख रहे हो, ये पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे कह रहा है 13 संख्याओं का औसत। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 41 है। तो अगर हम इसके योगफल की बात करें तो इसको गुणा कर दें तो 13 एकम 13 के 3, 1 हासिल, 13 चौको 52 और 1 क्या होगा 53, 533 हो जाएगा। इनमें से कह रहा है 13 के प्रथम 7 संख्याओं का औसत क्या है, 38। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है, तो इनका योगफल निकालें तो 7 और 56 के 6, 5 हासिल, 7 के 21 और 5 क्या होगा 26, 266। तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है। ये अंतिम 7 संख्या लें तो 48 आ गया, इसको गुणा करें 7 और 56 के 6 आ गया, 5 हासिल, 7 और 28, 5 33। तो यहाँ पर ये 7 और 7 14 संख्याएं हैं और ये 13 संख्याएं हैं। तो 14 की संख्याओं के योगफल से 13 संख्याओं का योगफल को घटा दें तो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा।
तो देखिए 13 संख्याओं का योगफल क्या 41 है और 7 संख्याओं का योगफल क्या 38 है, अंतिम 7 संख्याओं 48 है, तो इनको गुणा करेंगे तो योगफल आएगा। तो ये 7 संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, इसे 7वीं संख्या निकालनी है, तो इन दोनों के योगफल से हम क्या करें, ये नंबर घटा दें तो आंसर आ जाएगा। तो इनको जोड़ें तो कितना करें, 6 और 6 12 के 2 आ जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, एक कैरी होगा, 4 और 2 6 602 हो जाएगा, और इनमें से 533 घटा दें तो हमारा आंसर होगा। एक कैरी लिया, 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, तो ये 69 इट इज योर आंसर। तो 7वीं संख्या जो आ जाएगी वो 69 आ जाएगी। इस प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कीजिए और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 35 वर्ष है। तो यहाँ कह रहा है 5 सदस्यों की औसत उम्र 35 वर्ष है, तो इनका योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको गुणा करते, 55 25 के 5 2 हासिल, 5 से 15 और 2 क्या होगा 17। तो 5 सदस्यों की औसत उम्र क्या हो गई 175 वर्ष। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष हो तो परिवार के शेष सदस्यों की औसत उम्र जब छोटे सदस्य का जन्म के समय क्या थी। तो जब छोटा बच्चा जन्म लिया था 4 साल का है, मान लीजिए यहाँ से बात करें, इस जगह की बात करें, अब यहाँ प्रेजेंट में ये लड़का 4 साल का है, तो इसका जन्म जो हुआ होगा पास्ट में 4 साल पहले हुआ होगा। तो अब यहाँ पे सभी की उम्र क्या होगी, 5 लोगों की उम्र 4 साल कम होगी, तो 5 को क्या होगा, पीछे जाना पड़ेगा सबको, तो 5 को क्या होगा 20 उम्र कम हो जाएगी। सभी सदस्यों के अगर 20 कम कर दें, तो अगर हम इससे 20 घटा दें तो केवल क्या बचेगा 5 1 बचेगा। अब इस समय सदस्य कितने होंगे, चूंकि इसका जन्म हुआ है तो इस समय सदस्य केवल क्या होंगे 4 होंगे, एक सदस्य हट गया। और ये क्यों घटा रहे हैं इस बात को ध्यान दो, क्योंकि एक व्यक्ति की उम्र 4 साल कम होगी, यहाँ पे 5 लोग हैं तो सभी 5 सदस्यों की उम्र भी क्या होगी 4 साल कम होगी, इसलिए इसको घटा रहे हैं। अब हमको कह रहा है परिवार के शेष सदस्य, तो शेष सदस्य कितने बचे 4, उनका औसत क्या होगा। तो उनका औसत बराबर शेष सदस्यों की उम्र बटे 4 लिख दें, 4 से भाग दे दें तो 4 से क्या होगा 12 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, 4 रोटी 32 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 38 सही 3 बटे 4 वर्ष। तो शेष सदस्यों की जन्म के समय जो औसत उम्र आएगी 38 से ही 3 बटे 4 वर्ष आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 196 है। फिर देखिए 4 संख्याओं का औसत 196 है, मतलब अगर 196 को 4 से गुणा कर दें तो ये 4 संख्याओं का योगफल आ जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि अगर औसत 196 है, 4 संख्याओं का औसत 196 है, तो हमने 4 को 196 से गुणा करें तो 4 संख्याओं का क्या आ जाएगा योगफल आ जाएगा। और इनमें कह रहा है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत, अगर हम प्रथम 2 संख्याओं का औसत की बात करें तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत क्या है 144 है। ये 2 संख्याओं का औसत क्या है 144 है। तो 2 संख्याओं का औसत क्या है 144 है, तो 4 संख्याओं में 2 संख्याएं तो हो गई, और कह रहा है 2 अन्य संख्याओं में 8 का अंतर है। तो अब 8 का अंतर है, 2 संख्याएं, 4 संख्याओं में 2 संख्या तो हो गई, अभी 2 संख्या बाकी रह गई। इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या को अगर हम x मान लें तो कह रहा है कि ये 2 संख्या जो बची हैं उनमें 8 का अंतर है। अगर बड़ी संख्या x है तो इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो इससे क्या होगी 8 कम होगी। बात समझ में आ गई। तो जैसा फिर से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, 4 संख्याओं का औसत 196 है, 196 है।
इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 144 है, तो दो संख्याओं को 144 से गुणा किया। और अब बची दो संख्याएं, उनमें अंतर कितना दे रखा है, उनमें 8 का अंतर है। तो अगर हम बड़ी संख्या को x मान लें तो छोटी संख्या क्या होगी, वो 8 कम होगी, चूंकि छोटी है से कम होगी। और कितना कम होगी, जितना अंतर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम गुणा करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसको गुणा करें, 2 से गुणा करें, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। इनमें देखें तो ये x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इससे गुणा करें 4 6 24 के 4, 2 हासिल, 4 9 36 और 2 क्या होगा 38 के 8, 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 क्या होगा 7। अब इससे अगर हम 8 हटा दें तो क्या बचेगा 280, और 280 किससे घटेगा, जाके उधर जाके माइनस होगा, 784 से 280 घटा दें। जैसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो x बराबर। इसकी बात करें तो इसका 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा, 4 का आधा क्या होगा 2 होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या 252 होगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने 252 के रूप में लिख दिया है। तो अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कंपनी के 80 कर्मचारियों का औसत क्या है, 36 रुपए। यहां पे कह रहा है 80 कर्मचारी हैं और उनका औसत कितना है, 3600 रुपए है। तो अब बताइए 80 कर्मचारी, 3600 रुपए औसत वेतन है, इनको गुणा करें तो योगफल आ जाएगा। योगफल बराबर क्या होगा, 3 0 ये बढ़ जाएंगे, इसको गुणा कर दें, 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 4 हासिल, 8 3 24 और 4 क्या होगा 28, ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं कंपनी के दो प्रबंधकों के वेतन, दो प्रबंधक के वेतन को भी जोड़ दें। अगर 2 जोड़ेंगे तो 80 और 2 क्या होगा 82 हो जाएगा, और औसत 800 बढ़ गया। 800 बढ़ गया मतलब इस पे यहीं पर फर्क पड़ेगा, तो ये क्या होगा 800 बढ़ गया मतलब 4400 हो गया। 4400 बढ़ जाता है, औसत 4400 हो गया। तो कह रहा है दोनों प्रबंधकों का औसत वेतन क्या है, तो इनको गुणा कर दें तो 2 0 ये हो जाएगा। 44 का अगर पढ़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम क्या करें 82 को 44 से यहाँ से गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 रोटी 32, ये करेंगे 4 दूनी 8 और 4 रोटी 32, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 2 10 के 0, 1 हासिल, 5 और 1 6, तो 3608 ये आंसर आ जाएगा। अगर ये दो प्रबंधकों को भी इसमें शामिल है और इस पे 80 तो है ही, 80 वेतन है और दो प्रबंधक और शामिल हो रहे हैं वो हैं, तो प्रबंधक का वेतन चाहिए। दो प्रबंधकों का वेतन की बात करें तो हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा दें, आंसर आ जाएगा। ये 800 है और ये 1000 है, 1000 से 800 जाएगा तो 200 बचेगा, 200 बचेगा। एक कैरी सॉरी इसको घटाएंगे तो 800 से इससे घटाएंगे तो 800 बचेगा, ये 800 हो गया। अब यहाँ पे एक कैरी 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ क्या बचा 5, तो एक कैरी लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा कैंसिल। तो ये दो प्रबंधकों का क्या वेतन आया है, लेकिन हमको क्या निकालना है, दो प्रबंधकों का औसत वेतन निकालना है। औसत चूंकि 2 है इसलिए 2 से भाग दे दें, तो दो प्रबंधकों का औसत 2 से भाग दे दें तो 72 का आधा क्या होगा 36 होगा, और 8 का आधा क्या होगा 4 होगा, 2 0 बढ़ा दें तो दो प्रबंधकों का औसत 36,400 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक थ्योरिकल क्वेश्चन के रूप में मान रहे हैं। हमने जानबूझ के इस वीडियो में टफ ही क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं लिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब टफ तरीके से करेंगे, और इसको हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, सेकंड पार्ट भी लेके आ रहे हैं। तो ये टफ जो क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। और कैसे सिंपल होते हैं ये जानने के लिए अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार ये क्वेश्चन भी, टफ से टफ क्वेश्चन को भी हम एक लाइन में कैसे लगा सकते हैं।
ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन है और इस चीज़ को समझिए। एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि विजेता वही होता है जो अंत तक युद्ध में जुटा रहता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ने में बहुत तेज होंगे और बहुत सारे लोग जो नहीं है तेज नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी जीत उन लोगों की नहीं होती जो बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम एक पैशनेट लोगों के लिए है, जो पैशनेट है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, अपने धैर्य को नहीं खो रहे हैं, उनका सिलेक्शन श्योर होता है। आप समझिए। और फिर से बता रहे हैं, 2019 में जब पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ था तो यहां पे आके उन बच्चों से आप डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोन लेकर उनसे बात कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार पैशनेट रहे और किस प्रकार पैशन से वो पढ़ते रहे, तो वो पूरा बैच सेलेक्ट हुआ था। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपका पैशन बनाए रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उत्साहित रहते हैं, आप निराश नहीं होते, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा आपको रिजल्ट देती है। ये कंपटीशन है, ये एकेडमिक नहीं है कि आपने पढ़ा तो पास हो गए। ये कंपटीशन है और इस पे केवल वही विजय हो पाएगा जो लास्ट मोमेंट तक फाइट करेगा। अब ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ओरल क्वेश्चन होता है और इसको ध्यान रखिएगा, केवल एक गुणे के लिए नहीं, ये सबके लिए सही हो रहा है। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 20 है। ये 15 संख्याओं का औसत 20 है और हमने प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया है, तो पूछा है नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हमको नया औसत चाहिए तो ये जो नया औसत होगा वो भी क्या होगा, अगर प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हो तो प्रत्येक संख्या अगर 5 गुनी हो रही है तो औसत भी क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 20 पंचे क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में गुणे की जगह ये कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे, नया औसत निकालना होगा तो 20 में, चूंकि यहाँ पे 5 अगर जोड़ा गया है तो 5 जोड़ देते, आंसर आ जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ये केवल गुणे के लिए नहीं है, ये एडिशन के लिए भी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मल्टीप्लाई के लिए भी है और डिवाइड के लिए है। और ये आपको क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिए पूछा गया था, तो यहां पे पूछा गया है कि अगर प्रत्येक संख्या को 5 गुना करें तो नया औसत क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, 5 गुना होगा। तो 20 पंचे क्या होता है, 100 होता है। तो 100 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रही है? तो ये हमारा औसत आंसर आ गया, 20 पंचे क्या हो गया, 100। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। एक चीज़ और आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो ना देखे हों, जैसे एज प्रॉब्लम है तो आप उनको ज़रूर देखिए और उनको तो आपको बहुत कुछ मैथ समझ में आएगी। और ये औसत जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर देखिए। इसका पार्ट 1 है, अब इसके बाद क्या आएगा, पार्ट 2 आता है और पार्ट 2 में हम इनमें डिस्कशन करेंगे कि इनको और भी कैसे शॉर्ट ट्रिक्स पे लगाया जा सकता है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।